हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट क्या वही आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। याद रखिएगा कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ही ये मैच हो जाए। यदि आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही आप समझिएगा कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए और फिर अपने पर्सन को याद करके ये रीडिंग देखिए। सो लेट्स बिगिन। वाओ, पहला कार्ड ही आया है, द लवर्स, जजमेंट के, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। और कार्ड्स भी लूंगी मैं। ओके, देखते हैं कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant, King of Swords and Four of Pentacles. Okay. देखिए, सबसे पहली चीज जो दिखाई दे रही है कि हाँ, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं दे आर डेफिनेटली इन लव विद समबडी, और बहुत डीप लव है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। बहुत ज्यादा चाहते हैं आप लोग एक दूसरे को। यू बोथ कैन बी ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो बहुत ज्यादा प्यार है। सबसे पहली बात तो जो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हो। अब हो क्या रहा है ना कि आप दोनों ने तो एक दूसरे को चुन लिया है, बट शायद आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ होंगे। ओके, सो आप लोगों को अपने प्यार को पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ओके, यू विल हैव टू फाइट अ लॉट। यहां देख रहे हैं आप, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। ठीक है, यहाँ कप्स कार्ड बिल्कुल भी नहीं आया है। ओके, स्वॉर्ड्स निकला है और पेंटिकल्स आया है। तो स्वॉर्ड्स कार्ड जो है ना कहीं एग्रेशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं एक टसल दिखाता है, परेशानियों को इंडिकेट कर रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अपने प्यार को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अपने जो लोग आपके रास्ते में आ रहे हैं उन सब से आपको लड़ना पड़ेगा अपने प्यार को पाने के लिए। और आपको एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे आप जहां आपके लिए चूज करना पड़ेगा कि आपको अपने पेरेंट्स को चूज करना है या अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना है। ओके, सो यू विल कम एट सच अ डिसीजन कि जहां आपको इन सब से लड़ना पड़ेगा, अपने हालात से, अपनी परिस्थितियों से। अब ये जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। हो सकता है किसी के पेरेंट्स होंगे, और हो सकता है कि आपके रिलीजन कस्टम मैच ना कर रहे हो। ओके, यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों बहुत ही डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से हो, जिसकी वजह से भी ये परेशानी आ रही है। और कुछ ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल भी फेवर नहीं करते लव मैरिज के। कुछ के हालात हो सकता है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दोनों में फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ओके, तो ये दो तीन रीजंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप ले लीजिएगा आपके साथ में क्या रेजोनेट हो रहा है। तो लेकिन प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और आपके लिए ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या मुझे अपने प्यार को चुनना है या अपने घर वालों के साथ जाना है, या अपने हालात, अपनी परिस्थितियों को चूज करना है। और ये सब करने में चूंकि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ फाइट। ओके, और इसमें आपके लोग दुखी हो सकते हैं, आपके जो नजदीकी संबंधी हैं हो सकता है इसकी वजह से वो दुखी हों। ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई सी दैट ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओके, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि लड़ाई वगैरह करने के बाद जो कुछ भी है उन सब से करने के बाद आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ये प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिख रही है और ये चीज एक शादी में टर्न होते हुए भी दिख रही है कि द हायरोफेंट कार्ड डेफिनेटली मैरिज को दिखाता है। लेकिन अब और बात जानने की ये है कि आपको थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा
अपने करियर पर आपको फोकस करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से यहाँ जो 9 ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट कार्ड आया है, ये कार्ड ये कह रहा है कि सबसे पहले आप अपने आप को करियर में स्टेबल करिए। या तो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई तो शायद करियर में अभी तक उतनी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो फर्स्ट यू डू इज कि आप या आपके पार्टनर पहले करियर में स्टेबल हो जाइए। ओके, और फाइनेंशियल हर्डल्स यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है आप दोनों को एक आने में। तो जब तक आप अपने फैसले को लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने ये ब्लॉकेजेस को दूर करने की जरूरत है। जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है ना आपके करियर में, आपके लाइफ में, उन चीजों को पहले सॉल्व करिए। ओके, द मोमेंट आप इन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि आपके घर वालों की तरफ से या जो आपके हालात हैं उनमें आपको कुछ राहत मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने जिसको चूज किया है उस व्यक्ति का करियर ठीक से अभी है नहीं। ओके, उनके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी आई नहीं है। सो अगर पहले वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं वो इस चीज के लिए मान जाएं, और आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैरिज को में एक दूसरे को चूज करने में, वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ओके, और ये बात तो तय है कि आप दोनों की शादी तो पक्की होगी। ठीक है, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों की ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, कि जो हालात से आप लड़ रहे हैं वो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले सबसे पहले जरूरी जो गाइडेंस आपको यहाँ पर टैरो दे रहा है वो ये है कि यू और योर पार्टनर नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। जब आप लोग अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कर लेंगे ना, तो अपने आप आपको रजामंदी मिल जाएगी और हालात सुधर जाएंगे एंड यू बोथ कैन कम टुगेदर। तो जो ब्लॉकेज है वो मुझे ये लग रहा है। ओके, आइए जानते हैं कि आप दोनों की मैरिड लाइफ आगे कैसी रहेगी। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर मैरिड लाइफ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे आप दोनों एक ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, और अभी कार्ड भी निकला है ट्विन फ्लेम का। तो यस डेफिनेटली आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप दोनों की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल मैच होती है। ओके, सो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों एक यिन यांग एनर्जी हो। ओके, यहाँ देखिए, ट्विन फ्लेम्स, यिन यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिररिंग ईच अदर, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट अवर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शन। तो आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट मिरर करते हो। मिरर करने का मतलब है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पार्टनर भी सोचते हैं। तो आप दोनों में काफी अच्छी मेंटल कंपैटिबिलिटी भी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा यिन यांग कार्ड, द लवर्स कार्ड। सो यू बोथ आर ऑलवेज सेम, मतलब दोनों में जो सोच विचार है, दोनों की जो सोचने की शक्ति है, या दोनों जो चाहते हैं एक दूसरे को, वो भी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। बोथ आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल प्यार करते हैं। आई लाइक यू। यस, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेंगे। सो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसका फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्विन फ्लेम, आई लाइक यू, द लवर्स कार्ड, मिररिंग। तो आप दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहोगे। आप दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आने वाली है। सिर्फ जो मुश्किल हालात हैं उन सबको आपको फेस करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो उतनी जल्दी आपकी शादी का रास्ता खुलेगा। ओके, सो द मैसेज हियर इज दैट यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगा, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उन चीजों को आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के हम एक दूसरे से शादी हो जाए, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। ओके, सो यू नीड टू गो थ्रू दैट। बोलते हैं ना कि इफ यू वांट पीस यू हैव टू गो फॉर वॉर। तो बिना लड़ाई झगड़े के शांति आती नहीं है। तो शांति चाहिए तो पहले ये वॉर का सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा। बट द फ्यूचर ऑफ योर मैरिड लाइफ इज वंडरफुल। यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। द लवर्स कार्ड दिखा रहा है, द ट्विन फ्लेम कार्ड दिखा रहा है कि यस यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट।
एंड आई लाइक यू कार्ड बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार में कोई कमी नहीं। तो ये प्यार की शक्ति होगी जो आप दोनों को एक करेगी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।